फ्रेंड्स, तो आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पोस्टल। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है 1905 से, जहां पर हम थॉमस रिचर्डसन को देख पाते हैं जो कि चाइना में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए जेल में था, लेकिन अब वह अपने देश वापस आ चुका था। लेकिन जब वह अपने घर आता है तो अपने पिता को काफी मजबूर और लाचार पाता है, क्योंकि उसकी बहन जेनिफर की किडनैपिंग हो चुकी थी। उस लेटर में वेल्स आइलैंड पर रहने वाले किसी कल्ट नाम का भी जिक्र था। उस कल्ट ने जेनिफर के बदले पैसों की डिमांड रखी थी। इसके बाद थॉमस अपनी बहन को बचाने के लिए वेल्स आइलैंड की तरफ निकल जाता है, जहां वह ट्रेन से सफर करता है और आगे का सफर बोट के जरिए तय करता है। खुद को उनके ही कल्ट का हिस्सा बताता है। यहाँ पर वह ये रियलाइज करता है कि उसकी टिकट बाकी पैसेंजर से अलग थी, इसीलिए वह अपनी टिकट को काफी चालाकी से एक्सचेंज कर लेता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद वह देख पाता है कि उस आदमी को कई लोग पकड़ के ले जाते हैं। उस आइलैंड पर नए आने वाले लोगों को एक कांच की बोतल भी दी जाती है। तभी हम चर्च में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर आइलैंड का लीडर मेलकम लोगों को इस आइलैंड की खोज के बारे में बताता है। मेलकम ये आइलैंड अपने दो दोस्त फ्रैंक और क्वीन की मदद से चला रहा था। यहाँ रहने के पहले मेलकम सभी को यहाँ के नियमों के बारे में समझाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बस उन्हें आइलैंड के अंदर कल्ट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि थॉमस रात को निकल पड़ता है ताकि वो इस आइलैंड के राज के बारे में जान पाए। वह रात में घर से झांक कर देखता है तो वह देख पाता है कि लोग अपना हाथ काट कर अपना खून उसी बोतल में जमा कर रहे थे। ये खून इकट्ठा किया जाता है ताकि आइलैंड गॉड्स को सेक्रीफाइस किया जा सके, जिसके बदले गॉड्स आइलैंड को जमीन को फर्टाइल रखा करती थी। छानबीन करते समय थॉमस को जेरेमी और फियोन एक साथ दिखाई देते हैं। वह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी होते हैं, लेकिन ये आइलैंड पर रहते हुए शादी से पहले रिलेशंस में रहना मना होता है। जेरेमी फ्रैंक का ही बेटा होता है और फियोन क्वीन की बेटी होती है। इसके बाद थॉमस उस बाइबल से पन्ना फाड़ देता है और उस पर उस आइलैंड का नक्शा लिखता है। नेक्स्ट डे वो जेरेमी को भी यही बताता है कि उसे सब कुछ पता है। वह उसे ब्लैकमेल करता है और बदले में वो अपनी बहन का पता मांगता है। इस दौरान जेरेमी थॉमस को बताता है कि गॉड इस आइलैंड को फर्टाइल रखती है, इसके बदले उन्हें ब्लड की जरूरत होती है। मगर कुछ वक्त वे इस आइलैंड पर सूखा पड़ चुका है, ना ही घास उग रही है और ना ही जानवर तंदुरुस्त पैदा हो पा रहे हैं। इसीलिए गुजारा करने के लिए यहाँ के लोग बाहर से सामान इंपोर्ट करवाते हैं और पैसे की कमी के कारण ही उन्होंने तुम्हारी बहन की किडनैपिंग करी है, ताकि वो इन पैसों से कई सारे जानवर खरीद पाएं और गॉड्स आइलैंड को खून चढ़ाया जाए। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मेलकम सभी न्यू कमर्स को चर्च बुलाता है ताकि घुसपैठिए की पहचान हो सके। थॉमस अपनी नाइफ निकालकर तैयार रहता है ताकि जैसे ही मेलकम उसके पास पहुंचे उससे पहले उसे वो मार पाए। मगर तभी एक बंदा मेलकम पर हमला कर देता है, मगर थॉमस मेलकम को बचाते हुए जख्मी हो जाता है और उस बंदे की डेथ मेलकम के लोगों के हाथों हो जाती है। मेलकम फौरन थॉमस को अपने घर ले जाता है। वो उसकी बेटी एंड्रिया को बुलाता है ताकि वो थॉमस का इलाज कर सके। मेलकम अपना हाथ काटकर उसे प्रॉमिस करता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद मेलकम पूरे गांव में जेनिफर को लेकर घूमता है और लोगों को कहता है कि वह एक जासूस है और ये हमारी कम्युनिटी को तबाह करने के लिए आई है। इसका साथी भी यहीं पर मौजूद है। अगर वह बाहर नहीं आया तो जेनिफर को मार दिया जाएगा, लेकिन थॉमस ये देखकर भी बाहर नहीं आ सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाँव के कई सारे लोग जेनिफर को टॉर्चर कर रहे थे, मगर वहाँ एंड्रिया उसके लिए खाना लेके आती है। मेलकम क्वीन से कहता है कि जब रात में सभी लोग फेस्टिवल में मौजूद होंगे तब वे सभी घरों को देखेगा। उसी रात जेरेमी और थॉमस मेलकम के बेसमेंट तक पहुंचते हैं। मेलकम को थॉमस के घर पर उस आइलैंड का मैप मिलता है। मेलकम और मेलकम के साथियों को पता लग जाता है कि थॉमस अभी बेसमेंट में मौजूद है, इसीलिए वो बेसमेंट के सारे एग्जिट को अपने बंदों को तैनात कर देता है। थॉमस अंदर ही फंस चुका था। इसके बाद थॉमस खून से भरी नाली में खुद को छिपा लेता है। वहाँ थॉमस पर कोई डरावनी लेडी अटैक करती है जो कि पूरे खून से सनी हुई थी। थॉमस जैसे तैसे वहाँ से बच के निकल जाता है। इसके बाद थॉमस को इस गॉड से रिलेटेड काफी स्क्रिप्चर मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पहली बार इस आइलैंड की गॉड्स को देख पाते हैं, जहाँ पर मेलकम पहुंच चुका था। हम देख पाते हैं कि मेलकम ने अपने फायदे के लिए इस गॉड को ट्रैप करके रखा हुआ था। उसकी निगरानी रखने के लिए किसी ग्राइंडर को रखा था। वो ग्राइंडर वहाँ पर जेनिफर को घसीट कर ले आता है। अब जब थॉमस की तरफ आते हैं, जहाँ थॉमस अभी भी उसी में छुपा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एंट्री आती है और थॉमस को कुछ खाना और कपड़े दे देती है। थॉमस अपने कपड़ों को बदलने लगता है, तब एंड्रिया और उसकी पीठ पर कई सारे चोटों को निशान दिखाई देते हैं। वह सवाल करती है कि ये सब निशान उसे कैसे मिले। उसके बाद थॉमस उसे बताता है कि जब वह चाइना में क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा था तो उस टाइम का सिर्फ उसकी बहन जेनिफर का ही उसका साथ दिया था, बाकी सभी ने उस पर विश्वास उठा लिया था। यहाँ तक कि भगवान ने भी उसका साथ नहीं दिया था, इसीलिए वह भगवान पर यकीन नहीं करता। इसके बाद एंड्रिया थॉमस को फील्ड में ले जाती है, जहाँ वह उसे उग्र की क्रॉप के बारे में बताती है। वह दोनों जान पाते हैं कि
कि इस बार की उग रही फसल काफी जहरीली किस्म की थी। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि फियोन जेरेमी के साथ भागने का प्लान बनाती है क्योंकि वे प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके साथ जेरेमी कुछ लाने के लिए बाहर जाता है, मगर वे ये सब बातों उसके फादर क्वीन ने सुन ली थी। क्वीन उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है, मगर जब वह इस बात के लिए मना करती है तो क्वीन उसे बड़े ही बहरे में से पीटता है और पीटते पीटते ही उसे मार देता है। इसके बाद जेरेमी जब वापस आता है तो वो ना की डेड बॉडी को देख पाता है। उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने ही मारा है, तो वो क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वह गुस्से में पागल हो चुका था। लेकिन क्वीन घर से बाहर निकलता है और बड़ी ही चालाकी से अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार जेरेमी को ठहरा देता है। इस कारण जेरेमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है और वह सीधे थॉमस के पास मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है, मगर गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। एंड्रिया और थॉमस दोनों उसे बचाने के लिए आते हैं। जेरेमी को कातिल घोषित कर दिया गया था और ट्रैप में फंसाकर उसे बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है। फ्रैंक और मेलकम वहाँ पर आते हैं, मगर फ्रैंक अपने बेटे को देखकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद क्वीन मेलकम को आदेश देता है कि वे थॉमस को जान से मार दे, मगर मेलकम उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ से जोर से गन फायर होती है। अब हम देख पाते हैं कि फ्रैंक उस गॉड्स को मारने के लिए निकल चुका था। उसे देखकर क्वीन और मेलकम भी निकल पड़ते हैं। इसके बाद थॉमस उन गार्ड्स का काम तमाम करता है और फ्रैंक के पीछे निकल जाता है, मगर वहाँ पर पहुँचते ही वह देख पाता है कि ग्राइंडर ने फ्रैंक को मार दिया था, इसीलिए वह वहाँ पर बनी छोटी सी सुरंग में जाता है। रास्ते में मेलकम और क्वीन का झगड़ा हो जाता है और क्वीन ने मेलकम को शूट करके उसे घायल कर देता है। अंदर थॉमस देख पाता है कि ग्राइंडर गॉड्स को जबरदस्ती इंसानी खून पिला रहा था और तभी थॉमस को अपनी बहन जेनिफर मिल जाती है। वह उसे छुड़ाने ही वाला होता है, मगर ग्राइंडर पीछे से आकर उसे जोर से हिट करता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद क्वीन जेनिफर को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो खुद को पीट की टेबल पर पाता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से निकालकर ग्राइंडर को ही मीट की टेबल पर चढ़ा देता है और वहाँ से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह गॉड्स के पास जाता है, जहाँ गॉड उसके सर पर हाथ रखकर उसे सभी विजन दिखाती है। इन आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने उसके साथ कितना टॉर्चर किया है। इसके बाद क्वीन जेनिफर और एंड्रिया को चर्च में लॉक कर देता है। वह दोनों को बताता है कि इस आइलैंड का सही लीडर वही है, क्योंकि उस आइलैंड की खोज उसने ही की थी और वही गॉड्स को फीड करता है। ये सारी बातें मेलकम बेहोशी की हालत में सुन रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि गॉड थॉमस को उसे जलाने के लिए कहती है। इसके बाद थॉमस उस गॉड्स को जलाकर मुक्ति दे देता है। उस गॉड्स के जलते ही आइलैंड पर भी आग लग जाती है। थॉमस चर्च पहुंचकर क्वीन पर हमला कर देता है। इसके बाद एंड्रिया अपने चेन से आजाद होकर क्वीन की गली को दूर से पकड़ती है और थॉमस क्वीन के बीच से ही चीर देता है। इसके बाद वह तीनों वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। इस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग आइलैंड के जलने से बोट लेकर निकलने लगते हैं। उन सब में से एंड्रिया और जेनिफर को भी देख पाते हैं, जिन्हें थॉमस जाने के लिए कहता है। अब आइलैंड पर सिर्फ मेलकम और थॉमस थे। वो दोनों ही काफी जख्मी थे। थॉमस का ब्लड जमीन पर गिरने लगता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट फिर से उगने लगते हैं और वह प्लांट थॉमस को अपने अंदर समा लेते हैं। ये सब देखकर मेलकम हंसने लगता है और लास्ट में हम देख पाते हैं कि थॉमस उस आइलैंड का न्यू गॉड बन चुका है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।